हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं भगवत गीता से 6th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 2। तो जैसे हमें देखा था कल के सेशन में भगवान ने एक सन्यासी या एक योगी किसे कहा जाता है इसके बारे में भगवान ने समझाया था। तो इसी प्रकार आज के श्लोक में भगवान रेनाउंसिएशन या वैराग्य किसे कहा जाता है इसके बारे में हमें समझाते हैं, क्योंकि ये जो वैराग्य है या रेनाउंसिएशन जिसे कहते हैं ये सन्यासी जीवन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। जैसे हमें याद है, जैसे हम एक साधु को देखते हैं या एक संत को देखते हैं तो उनमें वैराग्य जो है उनकी सभी एक्टिविटियों में हम देख सकते हैं। उनके किस प्रकार से लक्षण होते हैं, किस प्रकार के उनके कार्य करते हैं, उन सभी में वैराग्य जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमें दिखाई देता है। इसलिए तो जनरली जब एक सन्यासी हमारी सोशल कस्टम के अनुसार जब वो सैफरन रोब्स पहनते हैं, इसका मतलब क्या है, उन्होंने संसार को त्याग दिया है या उन्होंने सभी वस्तुओं को त्यागते हुए उन्हें वैराग्य का जीवन निभा रहे हैं। इसे दर्शाने के लिए वो एक सैफरन रोब्स या खादी का वस्त्र धारण करते हैं। तो इस प्रकार से संन्यास और रेनाउंसिएशन या वैराग्य जो है वो दोनों आपस में इतने मिले जुले हुए हैं। तो इसीलिए भगवान ने पिछले श्लोक में संन्यास के बारे में समझाया और वहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद ने समझाया कि किस प्रकार से एक कृष्ण भावनावंत व्यक्ति ही सही प्रकार का सन्यासी या सही प्रकार का योगी हम कह सकते हैं, ना ही बल्कि जो हठयोग के द्वारा या मायावादी तत्वों के अनुसार जो संन्यास ग्रहण करते हैं उनमें उस संन्यास का तत्व सही प्रकार से नहीं देख सकते। तो इसके बारे में भावार्थ में प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया था। इसी प्रकार आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे वैराग्य या रेनाउंसिएशन किसे कहते हैं इसे समझाते हैं। तो भावार्थ में पुनः प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि इस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत में है, जो डिवोटी है, उनमें सही प्रकार का वैराग्य हम देख सकते हैं, ना ही बल्कि जो ज्ञान योगी है या जो हठ योगी है उनमें सही प्रकार का वैराग्य नहीं दिखाई देता, बल्कि जो कृष्ण भावनामृत में है उनमें दिखाई देने वाला वैराग्य जो है वो सही प्रमाण का है। तो इसके बारे में भावार्थ में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं यम संन्यासम इति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव नहीं असन्यस्त संकल्पो। तो यहाँ पे अनुवाद में भगवान कहते हैं व्हाट इज कॉल्ड रेनाउंसिएशन इज द सेम एज योगा और लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो वैराग्य या जो रेनाउंसिएशन कहते हैं ये कुछ अलग नहीं है बल्कि योगा, इसे ही हम वैराग्य भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि योगा इसका मतलब क्या है, कहते हैं लिंकिंग प्रोसेस, लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम, उसे कहा जाता है योगा। तो ये पॉसिबल तभी है जब हम वैराग्य का पालन करते हैं, जब हमें वैराग्य है तभी ये योगा पॉसिबल होता है। तो भाव में लेते हैं प्रभुपाद उसे एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से जब हम अपने आप को भगवान के साथ एक संबंध में उस संबंध को पुनः स्थापित करेंगे या हमारे जो लिंक है उसे पुनः स्थापित करेंगे तभी हमें सभी प्रकार के वैराग्य हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमें भगवान ने रेनाउंसिएशन या योगा इन दोनों को सेम कहते हैं, दोनों एक ही है, इस प्रकार से भगवान कहते हैं। So for no one can become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification। देखिए श्लोक में ही भगवान कहते हैं कि योगा और वैराग्य दोनों भी एक ही है। क्यों? क्योंकि जब एक योगी अगर उन्होंने इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छा को रेनाउंस नहीं कर दिया है, त्याग नहीं दिया है, तो अगर उन्होंने इस इच्छा को त्याग नहीं दिया है तो वो एक योगी नहीं बन सकते। तो जब वो एक योगी नहीं बन सकते तो उनका
और भगवान का जो संपर्क है, जो लिंक है, उसे पुनः स्थापित नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान कहते हैं यहाँ पे वैराग्य और योगा दोनों भी एक ही है। तो भावार्थ जाने से पहले हम यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं कि योगा इस नाम के लिए भगवान इसका अर्थ क्या दे रहे हैं। इट इज अ लिंकिंग प्रोसेस। तो जैसे हम देखते हैं हमारी अर्थमेटिक में, हमारे गणित शास्त्र में, जब हम दो अंकों को, दो आंकड़ों को जब जोड़ने का बात करते हैं तो वहाँ पे कंपल्सरी दो आंकड़े होने चाहिए, दो नंबर्स होना चाहिए, तभी जाके हम उन्हें एडिशन, उन्हें ऐड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के गणित के सूत्रों के लिए हमें वहाँ पे दो अंक या दो नंबर्स होना आवश्यक है, जैसे ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन करना या नहीं तो सब्सट्रैक्ट करना, इन सभी के लिए ज़रूरी है। इसी प्रकार से जब योगा कहा जाता है तो इसका अर्थ क्या होता है संस्कृत में, उसे कहते हैं लिंकिंग प्रोसेस। योगा मतलब टू लिंक, उसे कहते हैं योगा। तो जब यहाँ पे लिंक कहा जा रहा है या जोड़ना जब यहाँ पे कहते हैं तो हमें वहाँ पे ये ज़रूरी है कि वहाँ पे दो चीज़ें होनी चाहिए जैसे हमें जोड़ना है। जैसे हमने गणित के उदाहरण से समझाया कि जब भी हमें जोड़ने की बात आती है तो वहाँ पे दो अंक होने चाहिए, दो नंबर्स होना चाहिए, तभी हम उसे जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार योगा जब हम कहते हैं तो वहाँ पे उसका मतलब है टू लिंक। तो जब हमें जोड़ने की बात आती है तो वहाँ पे भी दो वस्तु होनी आवश्यक होती है। तो यहाँ पे क्या है दो अंक या दो वस्तु जिन्हें हमें जोड़ना है। तो श्लोक में भगवान कहते हैं इट इज अ लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम। तो यहाँ पे दो आंकड़े या दो बिंदु क्या है, एक है आत्मा मतलब हम सभी लोग जीवात्मा, और दूसरा है परमात्मा या भगवान। तो ये जो मार्ग है, जिस मार्ग के द्वारा एक आत्मा भगवान के साथ या परमात्मा के साथ संबंध में जुड़ सकता है या उस संबंध को पुनश्चेतना कर सकता है, उस मार्ग को कहा जाता है योगा। तो ये शब्द, इसका शब्द का अर्थ आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से एक आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए बहुत सारे विधान हैं या बहुत सारे प्रोसेस है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी भगवद गीता के द्वारा कवर किया है। जैसे कर्म योगा, कर्म करते हुए भगवान के साथ किस प्रकार से हमें हमारे संबंध को पुनर्स्थापना करना है, उसे हमने देखा है कर्म योगा। और जैसे ही ज्ञान योगा, ज्ञान की प्राप्ति करते हुए, ज्ञान को पाते हुए, उसको समझते हुए, उसके द्वारा अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है, उसे कहते हैं ज्ञान योगा। इसी प्रकार ध्यान योगा या हठ योगा, जिसके बारे में इस 6th चैप्टर में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान करते हुए, अष्टांग योग का सभी अंगों का पालन करते हुए अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना, इसे कहते हैं अष्टांग योगा या ध्यान योगा। तो आखिर हमें समझा जाता है भक्ति योगा या डिवोशनल सर्विस। तो मतलब क्या है, भक्ति करते हुए, भक्ति पूर्वक, भक्ति के द्वारा किस प्रकार से आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है, उसे हम भक्ति योग में समझ सकते हैं। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब भी योगा आएगा तो इसका मतलब क्या है, हमें परमात्मा के साथ लिंक करना, हमारे संबंध को पुनर्स्थापित करना, इसे ही योगा कहा जाता है। जैसे आज के आधुनिक युग में योगा क्लासेस के नाम के ऊपर लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, कहते हैं हाँ दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड एज योगा, तो वो उसका सही मतलब नहीं है। तो योगा मतलब हमें समझना है, योगा मतलब सिर्फ एक बॉडी एक्सरसाइज नहीं है, सिर्फ हमारे शरीर के कुछ आसन, हमारे श्वास को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्राणायाम, सिर्फ इसे योगा नहीं कहते हैं। ये योग का सिर्फ एक लिमिटेड या एक क्या हम कहते हैं वेरी नैरो व्यू इसे कह सकते हैं। योगा इज अ ब्रॉडर एस्पेक्ट, जहाँ पे इन सभी मार्गों के द्वारा हमें
भगवान के साथ संपर्क बनाना है, उसे हम कहते हैं योगा। तो भावार्थ हम देखते हैं, भावार्थ प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से एक ज्ञानी या एक योगी वो सही प्रकार के वैराग्य उनमें हम नहीं देख पाते। तो इसके बारे में भावार्थ में प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। सो रियल संन्यास योगा और भक्ति means that one should know his constitutional position as the living entity and act accordingly। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में सही संन्यास किसे कहते हैं, इसके बारे में भगवान ने पिछले श्लोक में समझाया था। तो उस भावार्थ द्वारा हमने सीखा है कि किस प्रकार से सन्यासी या एक योगी, उसे हम कह सकते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य कर रहे हैं, जो डिवोटी है, उन्हें ही हम सही प्रकार सन्यासी या योगी कह सकते हैं। तो इसीलिए आज के इस भावार्थ में प्रभुपाद यही समझा रहे हैं कि सही मात्रा में सन्यास योगा मतलब क्या है, वो भक्ति ही कहलाता है। क्योंकि वहाँ पे हम अपने अस्तित्व को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे स्वाभाविक स्थान क्या है, हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, इस विषय को समझने के लिए इस अंश को समझने का प्रयास करते हैं, और इसे ही संन्यासा यह कह सकते हैं। So the living entity has no separate independent identity. He is the marginal energy of the supreme. When he is entrapped by material energy, he is conditioned, and when he is Krishna conscious or aware of the spiritual energy, then he is in his real and natural state of life। यह प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक जीवात्मा को भगवान के अलावा या भगवान से भिन्न होते हुए उनका अस्तित्व हम नहीं देख पाते, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे अस्तित्व हमेशा भगवान के साथ जुड़ा ही होता है। अगर हम सोचते हैं कि अरे आई हैव नथिंग टू डू विद द लॉर्ड, मुझे भगवान के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं भगवान को मानता नहीं हूँ, मैं भगवान से अलग हूँ, इस प्रकार से अगर हम सोचते हैं तो ये हमारी अज्ञान ही है। तो हमारी स्वाभाविक पोजीशन है, हमारा स्वाभाविक स्थान ही है कि हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, हम भगवान के साथ एक संबंध में हैं, ये हमारी स्वाभाविक स्थान है। इसे हम ना चाहते हुए भी इसे हम मना नहीं कर सकते। इसे मान लीजिए जैसे एक आग, जैसे आग हम कहते हैं अग्नि, तो अग्नि के अलग अलग शक्ति भी होती है। जैसे अग्नि जब होती है तो उसका प्रकाश भी होता है, साथ साथ में उसकी एक तेज हम देख सकते हैं, उसकी गर्मी को महसूस कर सकते हैं। तो क्या है पॉसिबल है कि हम आग और उसके प्रकाश को दोनों को अलग अलग कर सकते हैं? पॉसिबल है। आग के अलावा प्रकाश नहीं रह सकता, या अगर प्रकाश है तो मतलब वहाँ पे आग भी जरूरी है कि आग भी वहाँ पे मौजूद होता है। तो इस प्रकार से हर एक जीवात्मा को भगवान के साथ या भगवान से हम अलग नहीं कर सकते। जैसे और एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे एक सूर्य और सूर्य के किरण, जैसे सूर्य वहाँ पे एग्जिस्ट है या सूर्य है, मतलब सूर्य के किरण भी एग्जिस्ट होते हैं। ऐसा नहीं हम कह सकते कि अरे सूर्य किरण तो है लेकिन आसमान में सूर्य नहीं है, या सूर्य ढल गया है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर सूर्य आसमान में है तो किरण भी मौजूद होते हैं। तो सूर्य के किरण और सूर्य, इन दोनों को हम कभी अलग अलग अस्तित्व में देख नहीं सकते। हालांकि सूर्य के किरण और सूर्य दोनों एक भी नहीं है। सूर्य की किरण जो है वो सूर्य के अंश हैं या सूर्य के विभिन्न अंश हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम कहते हैं, जैसे बच्चों में कहते हैं ना बच्चों को, अगर जब सवेरे हो जाता है और बच्चे नहीं उठे तो कहते हैं अरे देखो सूरज इतना ऊपर आ गया, या सूरज घर के अंदर आ गया है, फिर भी आप लोग नहीं उठे हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि सच में जो सूर्य ग्रह है वो हमारे घर के अंदर आ गया है, नहीं, सूर्य की रोशनी हमारे घर के अंदर आ गई है, बट स्टिल देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सन प्लैनेट एंड द सन रेडिएशन। तो इसी तो कहते हैं अचिंत्य भेदा अभेदा तत्व, बोथ आर साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। सूर्य और सूर्य के किरण
दोनों भी एक ही साथ एक ही है और साथ में दोनों अलग अलग भी है, इसे कहते हैं साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो इसी प्रकार से हर एक जीवात्मा और भगवान, हम दोनों को अलग करना या हमारे अस्तित्व को अलग से देखना, अलग से पहचान करना ये पॉसिबल ही नहीं है। हम हैं क्योंकि भगवान है, भगवान है इसीलिए तो हम हैं। हम ऐसा नहीं सकते कह रहे हम सिर्फ हम लोग हैं, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, ये पॉसिबल नहीं। या नहीं तो ये भी नहीं कह सकते कह रहे सिर्फ भगवान है और बाकी सब कुछ जो है ये सब कुछ माया है, ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी गलत है। कुछ मायावादियों का तंत्र इस तरह से भी होता है, वो लोग कहते हैं कि सिर्फ ब्रह्मन सत्य और ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या, ये उनका तत्व है। उनका मतलब क्या है, सिर्फ ब्रह्मन ही सत्य है, वही एग्जिस्ट करता है और हम सभी लोग, पूरा जो जगत है ये सभी एक्चुअली मिथ्या है, दिस डजंट एग्जिस्ट। जैसे अभी मैं बैठा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये वस्तु है, ये घर है, ये सब कुछ एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है उनके अनुसार, सिर्फ भगवान एक ही सत्य है। तो ये मायावादियों का तत्व होता है, तो ये भी एक्चुअली गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे समझाया जा रहा है कि हर एक जीवात्मा का अस्तित्व को हम भगवान से अलग करते हुए, भगवान के भिन्न करते हुए हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वी आर एग्जिस्टिंग बिकॉज सुप्रीम लॉर्ड इज एग्जिस्टिंग। हमारा अस्तित्व है क्योंकि भगवान का अस्तित्व है, इसीलिए हमारा अस्तित्व है। तो इसीलिए भावार्थ प्रभुपाद में समझा रहे हैं कि द लिविंग एंटिटी हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, भगवान के अलावा हमारा अलग से अस्तित्व नहीं है। तो इसका हमें दूसरा मतलब ही नहीं उठाना है कि शायद अरे हम और भगवान दोनों एक ही है, क्योंकि हम दोनों कुछ सेपरेट नहीं है ना, तो हम और भगवान दोनों एक ही है। तो इस प्रकार का अर्थ भी हमें नहीं निकालना है। जैसे हमने उदाहरण दिया सूर्य के किरण और सूर्य ग्रह, दोनों भी एक ही है। सूर्य के किरण, सूर्य ग्रह के बिना सूर्य के किरण नहीं हो सकते, अगर सूर्य की किरण है तो हमें सूर्य में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे अज्ञान के कारण से समझ लेंगे कि सूर्य की किरण और सूर्य दोनों सेम है, दोनों एक ही है, या दोनों भी वन एंड टुगेदर, तो ये हम नहीं कह सकते। दोनों का अलग अलग अस्तित्व, दोनों का अलग अलग स्थान मान है, लेकिन दोनों एक दूसरे साथ बंधे हुए हैं, दोनों एक दूसरे से एक संबंध में जुड़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से हर एक जीवात्मा और भगवान, हम दोनों एक ही नहीं है, भगवान अलग है और हम सभी जीवात्मा अलग है, लेकिन हम सभी भगवान के साथ एक संबंध में जुड़े हुए हैं। तो ये हमें यहाँ पे हमें इस महाभारत के प्रारंभ में प्रभुपाद समझाते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, therefore when one is in complete knowledge, one ceases all material sense gratification or renounces all kinds of sense gratificatory activities. So this is practiced by the yogis who restrain the senses from material attachment. तो इसीलिए जब एक व्यक्ति ये सही ज्ञान उनके पास मौजूद होता है, जब उनके पास ये सही ज्ञान उपलब्ध है, तो समझ जाते हैं कि मैं तो भगवान का विभिन्न अंश हूँ। तो भगवान का विभिन्न अंश होने के नाते मैं किस प्रकार से अपने आप को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, इंद्रिय भोग के लिए अपने आप को एंगेज कर सकता हूँ। तो ये ज्ञान उनके पास उपलब्ध होता है। तो इसीलिए एक योगी या एक व्यक्ति जब उनके पास ये सही ज्ञान है, तो वो सभी प्रकार के इंद्रिय वस्तुओं को, सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों को त्याग देते हैं, रेनाउंस कर देते हैं, वैराग्य दिखाते हैं। वैराग्य मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको हम त्याग कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें मोह नहीं है, उसको हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसे कहते हैं वैराग्य। तो यहाँ पे एक योगी या एक भक्त या एक व्यक्ति जिन्हें सही ज्ञान है, तो ये समझ लेते हैं कि मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, तो इसीलिए मुझे इन इंद्रिय तृप्तियों में, इंद्रिय वस्तुओं में मुझे रुचि नहीं दिखानी। तो इसीलिए वो सभी प्रकार की इंद्रिय वस्तु को, सभी प्रकार की इंद्रिय भोग वस्तु को वो त्याग देते हैं, वैराग्य दिखाते हैं।
तो ये एक योगी का स्थान माने। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं तो दिस इज प्रैक्टिस बाय द योगीज। तो जैसे एक योगी जो हठ योग का साधना कर रहे हैं तो वो इस प्रकार से अपने योग सिस्टम का फॉलो करते हैं। जैसे उनकी 8 अंग हैं अष्टांग योगा, तो वहाँ पे यमा नियम, तो यमा मतलब क्या है, रिस्ट्रेनिंग द सेंसेस, इंद्रियों को निग्रह करना। साथ में प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब इसे ही कहा जाए जहाँ पे वो हम अपने इंद्रिय कार्यों को स्थगित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से योगी इस अपने योग सिद्धि के द्वारा इसे प्रयास करते हैं, अपने इंद्रिय भोग को, इंद्रिय वस्तुओं को रेनाउंस कर देना, इसका प्रयास करते हैं। लेकिन एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति इसका अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो एक भक्त के बारे में प्रभुपाद क्या कहते हैं, आगे यहाँ पर समझाते हैं। But a person in Krishna consciousness has no opportunity to engage his senses in anything which is not for the purpose of Krishna. Therefore, a Krishna conscious person is simultaneously a sannyasi and a yogi. यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत व्यक्ति जो है, एक भक्त जो है, वो कभी भी अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा के अलावा, भगवान की उद्देश्य के अलावा किसी अन्य वस्तुओं में, किसी अन्य चीज़ों में वो लगाते ही नहीं। तो जब वो अपनी इंद्रियों को भगवान के अलावा किसी अन्य चीज़ों में लगाते नहीं है तो वहाँ से उन्हें रिस्ट्रेन करना, वहाँ से उन्हें पुनः वापस खींचना, इसका संबंध इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो अपने इंद्रियों को भी लगा ही नहीं रहे। तो जब हम हमारी इंद्रियों को किसी वस्तु में लगाते हैं तब हम कह सकते हैं कि हाँ अभी मैंने यहाँ पे एडिक्ट हो गया था, यहाँ पे इस प्रकार की साधना के लिए, इस प्रकार की वस्तु के लिए मैं एडिक्शन हो गया था, तभी मुझे इससे डिटैच होना है। तो हम कह सकते हैं जब हमें अटैचमेंट हुआ। लेकिन एक भक्त भगवान के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा किसी भी वस्तु में वो एडिक्शन नहीं दिखाते। तो जब एडिक्शन ही नहीं है तो वहाँ से डिटैच होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक योगी प्रत्याहार का पालन करते हुए अपने इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु से या इंद्रिय भोग वस्तु से वापस खींचते हैं। तो एक योगी का स्थान होता है, उनका एक साधना होती है। लेकिन एक भक्त को इसका प्रयास ही नहीं होता, क्योंकि वो कभी भी भगवान के अलावा, भगवान की भक्ति के अलावा अपने इंद्रियों का उपयोग करते ही नहीं। वो हमेशा अपने इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं। क्यों करते हैं? सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए करते हैं, सिर्फ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपना इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए वो कभी भी अपने इंद्रियों को इस प्रकार से इंद्रिय वस्तु से वापस खींचना या इंद्रिय वस्तु से वापस लेना, इसका आवश्यकता ही नहीं है। So the purpose of knowledge and restraining the senses as prescribed in the jnana and yoga process is automatically served in Krishna consciousness. तो यहाँ पर प्रभुपाद समझाया कि किस प्रकार से, इसीलिए एक भक्त जो है, एक भक्त एक ज्ञान योगी साथ साथ एक हठ योगी, इन दोनों का कार्य साइमल्टेनियसली वो कर रहे हैं एक ही बार। ज्ञान योगी उनके पास क्या होता है, वो ज्ञान की प्राप्ति करने में प्रयास करते हैं। एक इस प्रकार से मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे क्यों इंद्रिय भोग नहीं करना है, इंद्रिय क्या है, इंद्रिय भोग वस्तु क्या है, ये सब कुछ ज्ञान पाते रहते हैं। और एक योगी इन सभी ज्ञान को पाने के बाद उनसे अपना मन को पीछे हटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक डिवोटी साइमल्टेनियसली भक्ति करते करते उसके साथ साथ ही ये दोनों उद्देश्य को वो पूरा कर रहे हैं। तो इसीलिए एक भक्त को यहाँ पे एक सही सन्यासी या एक सही योगी या एक सही ज्ञानी कह सकते हैं। तो आइए प्रभुपाद कहते हैं, if one is unable to give up the activities of his selfish nature, then jnana and yoga are of no avail. The real aim is for a living entity to give up all self-satisfaction and to be prepared to satisfy the supreme. तो देखिए, जैसे भगवान ने पिछले अध्याय में कहा था कि इंद्रिय तृप्ति और
योगा, ये दोनों भी अलग अलग रास्ते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम इंद्रिय तृप्ति भी करते रहेंगे, साथ साथ में योग भी करेंगे, या योग में साधना करेंगे, भक्ति करेंगे, आध्यात्मिक मार्ग में आगे जाएंगे। पॉसिबल नहीं है, ये दोनों भी अलग अलग रास्ते हैं। तो इसीलिए जब एक ज्ञानी या एक हठ योगी अपने अपने मार्ग में आगे बढ़ते हुए अपने अपने मार्ग में जब वो साधना करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने इंद्रियों को काबू में करें, अपने इंद्रियों को इंद्रिय भोग वस्तु से दूर रखें, इंद्रिय भोग वस्तु को रेनाउंस त्याग कर दे। ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक ज्ञानी या एक योगी अपने आप को योगी कहते हुए फिर भी साथ साथ में सेंस आइडेंटिफिकेशन में वो कर रहे हैं, तो वो सही प्रकार का योग सिद्धि नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से वो कितना भी प्रयास क्यों ना करे, वो आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, पॉसिबल नहीं है। तो एक ज्ञानी या एक योगी अपने अपने मार्ग में अगर उन्हें आगे बढ़ना है, अपना उद्देश्य को पूरा करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इंद्रिय वस्तुओं को त्याग दे, इंद्रिय भोग को त्याग दे, तभी ये पॉसिबल होता है। जैसे आजकल के समय में हम देखते हैं इतने सारे पाखंडी लोग हैं जो अपने आप को बड़े बड़े योगी कहते हैं, बड़े ज्ञानी कहते हैं। सो लोगों को इस प्रकार से दर्शाते हुए लोगों को अपना शिष्य बनाते हुए उनसे सभी प्रकार की दान लेते हैं और हम सब कुछ अपने लिए, अपने इंद्रिय सुख के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये योगी का लक्षण नहीं है। योगी मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ सभी धन को, संपत्ति को लोगों ने स्वीकार करते हुए उसका अपने लिए इस्तेमाल करो, उसका अपने इंद्रिय के लिए इस्तेमाल करें। उन्हें योगी नहीं कहा जाता, वो सही प्रकार के ज्ञानी नहीं कहा जाता। तो योगी या ज्ञानी मतलब उन्होंने अब सभी प्रकार के इंद्रिय वस्तुओं को, सभी प्रकार के इंद्रिय भोग को उन्हें त्याग दिया है, उन्हें एक ज्ञानी या एक योगी हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जब तक उन्होंने ये त्याग नहीं दिया, तो तब तक उन्होंने योग जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हम समझें, इसलिए भगवान ने कहा था पिछले कि योग सिद्धि और इंद्रिय तृप्ति दोनों भी अलग अलग मार्ग हैं, दोनों को साथ साथ में हम कवर नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं। तो एक कृष्ण कॉन्शियस पर्सन वो क्या करते हैं? A Krishna conscious person has no desire for any kind of self enjoyment. He is always engaged for enjoyment of the supreme. तो एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति कभी भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करते। ऐसा नहीं कि हाँ मैं योग भी कर रहा हूँ, साथ साथ में अभी थोड़ा इंद्रिय तृप्ति करूँगा, थोड़ा सेंस आइडेंटिफिकेशन करूँगा, ये एक ड्यूटी का लक्ष्य भी नहीं है। तो जिस प्रकार से एक ज्ञानी या एक योगी इंद्रिय तृप्ति को त्याग करते हुए वो अपनी साधना करते हैं, तो इसी प्रकार एक डिवोटी भी कभी भी अपने आप को इंद्रिय भोग वस्तु के पीछे नहीं पा जाते। वो हमेशा इंद्रिय भोग वस्तु को उन्होंने त्याग कर दिया, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दिया है। तो इसीलिए वो कभी भी अपने आप को सेंस ग्रेटिफिकेशन में या सेंस एंजॉयमेंट में एंगेज नहीं करते। ये एक डिवोटी का लक्षण है। सो वन हु हैज नो इंफॉर्मेशन ऑफ द सुप्रीम must therefore be engaged in self-satisfaction, because no one can stand on a platform of inactivity. अगर मान लीजिए एक व्यक्ति अगर वो योग पद्धति में नहीं है, योगा प्लेटफॉर्म में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ लेना है कि ये भौतिक जीवन में गिर गया है या भौतिक बंधनों में ये बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन दोनों प्लेटफॉर्म के अलावा कुछ ऐसा दूसरा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहाँ पे हम कह सकते कि मैं योगी भी नहीं हूँ और मैं भोगी भी नहीं हूँ। इन दोनों के अलावा कुछ और प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। एक तो हमें हमारी इंद्रिय सेवा करना है या इंद्रिय भोग करना है, नहीं तो हमें भगवान की सेवा करना है, हमें इंद्रियों को जीतना है। यही दो मार्ग है, यही दो प्लेटफॉर्म है। एक तो योगी बनना है, नहीं तो भोगी बनना है। हम ये नहीं कहते थे कि अरे मैं योगा तो नहीं करता हूँ लेकिन फिर भी मैं भोगी भी नहीं हूँ, मेरे में भी थोड़ा रेनाउंसिएशन है, थोड़ा वैराग्य है। पॉसिबिलिटी नहीं है।
जैसे जब हम लोग कुछ लोगों को जब हम लोग प्रचार करते हैं, हम लोग कहते हैं कि आप चांटिंग कीजिए, आप भी भक्त बन सकते हैं, आप भी डिवोटी बन सकते हैं। तो कहते हैं कि अरे मैं डिवोटी बनना इतना नहीं है, मुझे इतना पॉसिबल नहीं है, मैं अपने आप को डिवोटी नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को एक कर्मी भी नहीं कह सकता हूँ, मैं इतना भी गिरा हुआ नहीं हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत, मेरे में भी थोड़ा वैराग्य जीवन है, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ नियमों का पालन करता हूँ। तो इस प्रकार से कुछ लोग सोचते हैं कि मैं पूरा गिरा हुआ भी नहीं हूँ और पूरा भक्त भी नहीं बना हूँ, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए तो हमें प्रभुपाद कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति किसी भी योग पद्धति में नहीं है, चाहे वो ज्ञान योगा या हठ योगा या भक्ति योगा, और किसी भी योग मार्ग में नहीं है, देन ऑटोमेटिकली ही इज एंगेज्ड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये हम कंक्लूजन दे सकते हैं। अगर वो भक्ति के मार्ग, अगर वो योग के मार्ग में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। तो इसे तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, one who has no information of the supreme must therefore be engaged in self satisfaction। अगर वो भगवान के बारे में उनके पास ज्ञान नहीं है, किसी भी प्रकार के योग में अगर वो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, किसी भी योग में अगर उन्हें भाग नहीं लिया है, then he must engage। तो कंपल्सरी वो अपने इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, वो एक भोगी का जीवन बिता रहे हैं, यही उनका नियम है। So all these purposes are perfectly served by the practice of Krishna consciousness। तो इस प्रकार से यहाँ पे कंक्लूजन प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम एक कृष्ण भावनामृत में कृष्ण डिवोटी बनते हुए, कृष्ण के भक्त बनते हुए जो हम हमारा जीवन चलाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एक ज्ञानी या एक योगी, उनके जीवन में जो भी साधना वो करते हैं, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे फुलफिल कर देते हैं। तो एक पॉसिबल है, क्योंकि एक ज्ञानी या एक योगी जिस प्रकार से वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए अपने मार्ग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली एक डिवोटी का जीवन में हो जाता है। तो क्योंकि एक डिवोटी कभी भी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग वस्तु में लगाते ही नहीं है, बल्कि हमेशा वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। यही तो एक डिवोटी का लक्षण है। हम डिवोटी या एक भक्त मतलब हम क्या करते हैं? भक्त मतलब भक्ति करते हैं, भगवान के लिए अलग अलग सेवा करते हैं, जैसे चांटिंग करना हुआ, रीडिंग करना हुआ, भगवान की अर्चना करना, आराधना करना। तो ये सभी कार्य के लिए हमारी इंद्रियों का उपयोग किया जाता है। तो जब हम हमारी इंद्रियों को इस तरह के कार्य में लगाते हुए रहते हैं हमेशा, तो इसके अलावा कुछ और कार्य करते ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारे इंद्रिय जो है पूरे कंट्रोल में होते हैं। तो ये एक डिवोटी का जीवन है। तो इसीलिए आज के श्लोक में जिस प्रकार से भगवान ने कहा है कि एक वैराग्य और योगा दोनों भी एक ही है, तो ये दोनों का जो वैराग्य है, तो इसका सही परिणाम या इसका सही एग्जीबिशन हमें डिवोटी में देख सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई कहता है कि मैं डिवोटी भी नहीं हूँ, फिर भी मेरे में जो कुछ वैराग्य है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सभी विचार आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय।